वहीं खगड़िया लोकसभा सीट के लिए आगामी 7 मई को चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इस बीच एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने कशिश न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। मुंगेर के जनसभा में पीएम मोदी ने भी मुझे आशीर्वाद दिया है, जीत हमारी पक्की है। राजेश वर्मा से बात की हमारे संवाददाता ने। लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। इसको लेकर चुनावी प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में हमारे साथ एनडीए समर्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी राजेश वर्मा हैं। आइए जानते हैं कि उनका चुनावी मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जा रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताओं में जो हम लोगों ने तय किया है उसमें अभी सबसे पहले लोगों को उनकी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और उद्योग के क्षेत्र में। खगड़िया को अगल बगल के 13 जिलों में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संभावनाएं उद्योग लगाने की यदि किसी ज़िले के पास है तो वो खगड़िया के पास है। और यदि खगड़िया में उद्योग स्टैब्लिश होता है, उद्योग लगता है, तो ना केवल सिर्फ रोज़गार के अवसर मिलेंगे बल्कि देश स्तर पर जो भी यहाँ से मक्के से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होकर जाएगा तो एक नाम भी पूरे देश भर में खगड़िया का होगा। और साथ ही साथ जब एक उद्योग लग जाता है तो दूसरे तीसरे चौथे बहुत सारे उद्योग लगने की संभावनाएं हो जाती है। और आर्थिक रूप से जब आप मजबूत होते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जिला भी जो है वो धीरे धीरे फिर मजबूत होता है। तो मेरी प्राथमिकताओं में ये है। साथ ही साथ नौजवान साथियों के लिए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला है कि हम लोग खेल के मैदान को सुनिश्चित करेंगे। कि राजेश वर्मा को लोग वोट क्यों दें, क्या उन्होंने किया जिसकी मजदूरी वो लोगों से मांग रहे हैं। क्या उनके जो पूर्व के पार्टी के जो एमपी थे उन्होंने अच्छा काम किया इस वजह से मजदूरी मांग रहे हैं, या व्यक्तिगत उन्होंने कुछ किया है जिस वजह से वो नहीं, हम लोग पूर्व के जो भी हमारे अभिभावक रहे, आदरणीय महबूब अली कैसर साहब, वो उनका अपना काम करने का तरीका था। हम लोग उसका सम्मान करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि हम उन्होंने जो किया इसलिए हम मतदान मांग रहे हैं। हम वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि पूरे देश के सामने अभी दो ही संभावनाएं हैं, एक है महागठबंधन और एक है एनडीए। और जब आप लंबे सफ़र को तय करने के लिए निकलते हैं और जिस गाड़ी में आप बैठ रहे हैं और लंबे सफ़र को आपको तय करना है तो आप ये ज़रूर सुनिश्चित करते हैं कि जो चालक है वो मेरा कितना बेहतर है, वो हमको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, और जहाँ जहाँ से वो पहुंचाएगा जो मेरे मन में है कि इस जगह से होके, इस स्टेशनों से होके, इस प्लेटफॉर्म से होके या इस मंजिल से होकर हमको मेरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाए, तो वो पहुंचा पाने की स्थिति में है कि नहीं। तो इस बात को लेकर हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोगों के यहाँ पर जो सारथी के रूप में एनडीए के हैं वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो कि सुनिश्चित है और जिन्होंने 10 साल में अपने विश्वास के मजबूत आधार को स्थापित भी किया है। वहीं दूसरी ओर आप हमको बताइए, आप महागठबंधन की गाड़ी में बैठ तो जाएंगे लेकिन ड्राइवर कौन है ये पता ही नहीं। वहाँ मुंगेर के चुनावी सभा में मोदी जी ने आपको आशीर्वाद दिया, उससे आपका कितना आत्मबल बढ़ा और इसका कितना प्रभाव जनता के बीच पड़ेगा। जिस नेता के लिए हम लोग सब लगे हैं और जिस नेता के अगर मुझे यहाँ से प्रत्याशी नहीं भी बनाया जाता, किसी और को बनाया जाता, तब भी मैं अपने पार्टी के लिए उतनी ही ईमानदारी से काम करता। उसके पीछे की वजह ये थी कि मैं चाहता कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ को कैसे हम लोग मजबूत करें। मेरी प्राथमिकता ये रहती है, अगर मैं खुद नहीं होता, कैंडिडेट कोई और भी होता, तब भी मैं इसी दम के साथ उसके लिए चुनाव प्रचार करता। तो अब तो मौका मुझे दिया गया, तो मेरे लिए एक उत्साहित होने का विषय ये है। साथ ही साथ मुझे आत्मबल और जीत को लेकर और ज़्यादा आश्वस्त तब हो जाता है कि जिनके लिए मैं प्रचार या जिनको मैं वापस तीसरा प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूं, जब उनका स्वयं आशीर्वाद मिले। उन्होंने बड़े गर्मजोशी के साथ हाथ पकड़कर भी मुझे बहुत आश्वस्त किया और उन्होंने बड़ी हिम्मत दी। उन्होंने इस बात को भी कहा कि अपने बूथ को हम लोगों को खाली मजबूत करना है और जल्दी आइए, नौजवानों की कमी है, नौजवानों का साथ चाहिए। बाहरी बनाम घरेलू का मुद्दा उछाल रहे हैं, क्या लगता है इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। कि जब आप लोकतंत्र को मानते हैं और लोकतंत्र कहता है कि आप देश के किसी कोने से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपके पास क्या इतने भी मुद्दे नहीं है कि आप 2-4 मुद्दों पर भी लड़ सकें, आप बाहरी और भीतरी पर लड़ने आ गए। और चलिए मान लेते हैं कि वो ये बात कहते हैं कि भागलपुर जिला जो है वो खगड़िया से बिल्कुल सटा हुआ जिला है और उस जिला से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं बाहरी हो गया। मैं मान लेता हूँ कि चलिए आप बोल रहे हैं महागठबंधन के साथ ही हम बाहरी हो गए।
हसनपुर से जो हमारे बड़े भाई हैं वो कैसे भीतरी हो गए, सारण से जो दीदी सिंगापुर से आकर यहाँ चुनाव लड़ रही हैं वो कैसे भीतरी हो गई। अगर मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ, पर्सनल बातों पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि ये बात हमारे अभिभावक लोग भी जान रहे हैं, महागठबंधन के साथी भी जान रहे हैं कि विषय मजबूत रखिए। चुनाव बड़ा है, विषय मजबूत होना चाहिए, जवाब देने में मज़ा आता है। इन जीत के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं? बस मार्जिन देख रहे हैं कि कितना होगा, बाकी जीत तो हम लोग आश्वस्त इसीलिए हैं। मैं फिर आपको कहता हूँ ना कि जीत आश्वस्त, मेरा कद नहीं है कि हम जीत को लेकर अपने दम पर आश्वस्त हो जाए। जीत को लेकर आश्वस्त इसलिए हैं क्योंकि हम लोग इंटैक्ट एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, जहां पर विज़न, क्लैरिटी और साथ ही साथ एक मजबूत विश्वास का आधार है, वही हम लोग। हमारी शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र कुमार सिंह, कशिश न्यूज, खगड़िया।